दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान शिव का निवास स्थान है। एक ऐसा पर्वत है जो कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि एक चमत्कारिक पर्वत भी इसे कहा जाता है, जिसकी महिमा अनुपम है। कैलाश पर्वत को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है और भारत में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर हमें भगवान शिव के ऐसे कुछ चमत्कार दिखाई देते हैं, लेकिन ये पर्वत खुद में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। कहते हैं दोस्तों, कैलाश पर्वत को अभी तक किसी ने फतेह नहीं किया है, यानी कि इस पर्वत पर अभी तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। दोस्तों, इस पर्वत का केंद्र भी किसी भी रहस्य से कम नहीं है। यह पर्वत तिब्बत में स्थित है। यहाँ एक ऐसे साधु का नाम प्रसिद्ध है जो कि हजारों साल पहले कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचा था। इस वीडियो में हम आपको उसी चमत्कारिक पर्वत यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले उस इकलौते इंसान की जानकारी भी देंगे और साथ ही में कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे अजीबोगरीब रहस्य के बारे में बताएंगे जिनको आपने अभी तक किसी से भी नहीं सुना होगा। तो वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और अगर आप भगवान शिव के भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 6638 किलोमीटर लंबा ये कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2 किलोमीटर छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर आज तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पर एक भी नहीं चढ़ पाया। कहते हैं कैलाश पर्वत पर एक सिद्ध और सच्चा इंसान ही चढ़ सकता है जिसने आज तक किसी भी तरह का पाप नहीं किया होगा, क्योंकि ये पर्वत अपनी महिमा कब और कैसे दिखाता है ये आज तक कोई भी नहीं जानता। इस पर्वत का काफी महत्व है, इसलिए ये पर्वत आज तक अजय है जिस पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। दोस्तों, जब आप तिब्बत के इतिहास को खोलना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा करीब 1000 साल पहले तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु ने कुछ ऐसा करके दिखाया था जिससे सब हैरान रह गए थे। जैसा मिलारेपा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने गहन अध्ययन करने के बाद ज्ञान हासिल किया था और चमत्कारिक शक्तियों से भी वो परिपूर्ण थे। कहते हैं कि परम संत मिलारेपा गुरु थे, लेकिन बाद में वो मिलारेपा के शिष्य बन गए। जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी और उनके साथ आध्यात्मिक गुरु ने भी चढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन कैलाश पर्वत पर काफी ऊपर चढ़ने के बाद गुरु ने सूर्य किरणों की काफी अजीबोगरीब तीव्रता का सामना भी किया था। तब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत को छुआ भी और वहां पर तप भी किया था। कहते हैं कि मिलारेपा कुछ ही क्षण में कैलाश पर्वत पर चढ़ गए थे। उसके बाद वो विश्व में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। कहते हैं मिलारेपा एक अकेला इंसान है जो कि कैलाश पर्वत पर चढ़ सका है। वैसे आज तक तो बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, जिसमें रशिया और चाइना भी शामिल है, पर आज तक वहां पर कोई भी ऊपर नहीं पहुंच सका। दोस्तों, अगर हम कैलाश पर्वत के इतिहास में जाएं तो 1926 में न्यूजीलैंड की एक टीम ने अपने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ इस पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अजीबोगरीब मौसम, दिशा भ्रम और समय की रफ्तार बदलने से ये वैज्ञानिक भटक गए और ये कभी वापस मिले ही नहीं। और इनके बाद ऐसे ही कई विश्वविख्यात पर्वतारोही ने भी इन पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं मिलारेपा को छोड़कर कलयुग में आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। जिस किसी ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की वो कैलाश पर्वत के असाधारण शक्तियों के सामने नतमस्तक हो गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही का जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़े थे तो उनको अजीबोगरीब शक्ति का आभास हो गया था। साथ ही में जैसे जैसे वो ऊपर जाने लगे, मौसम और दिशा भ्रम होने का भी उनको एहसास हो गया था, मानो कि उनका मन ही कह रहा हो कि और आगे नहीं जा सकते। और फिर वो पर्वतारोही नीचे चले आते हैं। कैलाश पर्वत की अगर एक साइड को आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओम की आकृति दिखाई देती है और ऐसा भी कहा जाता है कि जब शाम होती है तो उस टाइम पर यहाँ पर स्वास्तिक की परछाई भी बनती है। ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होगा और रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि यहाँ पर एक एनर्जी वोर्टेक्स है जो कि बॉडी और माइंड को इफेक्ट करती है। ऐसा कई लोगों के साथ यहाँ पर हुआ है कि जब भी वो चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनके शरीर पर इसका इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उनके शरीर के बाल और नाखून इतने तेज रफ्तार से बढ़ते जिनको नॉर्मली बढ़ने में 2 हफ्ते लग जाए, वहाँ पर वही बाल और नाखून यहाँ पर 12 घंटों में ही बढ़ जाते। दोस्तों, कैलाश पर्वत के इसके अलावा भी बहुत सारे रहस्य, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख के पार्ट 2 भी कह देना, मैं समझ जाऊंगा। उसके बाद मैं आपके लिए पार्ट 2 भी बनाऊंगा। अगर आपको ये कैलाश पर्वत के तथ्य अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।